नमस्कार दोस्तों। कहते हैं रिश्ते तब नहीं टूटते जब लोग गलती करते हैं। रिश्ते तब टूटते हैं जब गलती पर प्यार छोड़ दिया जाता है। आज की कहानी एक ऐसे घर की है जहाँ दुख भी है, गलतियाँ भी, आंसू भी, लेकिन अंत में माफ़ी, अपनापन और जीवन की मिठास भी है। यह कहानी पति पत्नी के प्यार की है, सास बहू की कड़वाहट की, ससुर की मजबूरी की और एक ऐसी लड़की की भी जो एक वक्त पर किसी का घर तोड़ने का कारण बनी, लेकिन बाद में उसी घर को बचाने की वजह भी बनी। दिल्ली के पास एक छोटे शहर में शर्मा परिवार रहता था। परिवार में राजीव शर्मा 32 साल, नौकरी पेशा और शांत और जिम्मेदार। पत्नी सपना 28 साल, साहसी समझदार पर अंदर से भावुक। सास कुसुम देवी थोड़ी सख्त पर दिल की साफ। ससुर रघुनाथ शर्मा बीमार लेकिन परिवार को जोड़ने वाले। और एक लड़की रिया जो बाद में राजीव की जिंदगी का तूफान बनी। शादी को 5 साल हो चुके थे। सपना को अब तक बच्चा नहीं हुआ था। यही बात कुसुम देवी के मन में हमेशा चुभती रहती थी। अक्सर वह ताने भी देती, हमारे खानदान में कभी इतनी देर नहीं लगी बहू, पता नहीं क्या कमी है। सपना चुप रहती। राजीव भी माँ को समझाता, पर बहू सास का रिश्ता धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा था। राजीव ऑफिस जाता, सपना घर संभालती। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनका प्यार कहीं दब सा गया था। रात को अक्सर राजीव मोबाइल में बिजी रहता, कभी मीटिंग, कभी चैट, कभी सोशल मीडिया। सपना को कभी कभी दिल में शक होता, कहीं राजीव किसी और से तो, पर वह बात को दबा लेती क्योंकि वह झगड़ा नहीं चाहती थी। एक दिन सपना ने पूछा, राजीव सब ठीक है ना? राजीव ने बिना देखे जवाब दिया, हाँ हाँ सब ठीक है। पर सब ठीक नहीं था। और सपना यह समझने लगी थी। ऑफिस में नई ज्वाइन हुई रिया मल्होत्रा 25 साल की, हंसमुख, खूबसूरत और थोड़ी बोल्ड, वह राजीव की टीम में थी और राजीव की समझदारी उसे बहुत ही पसंद आई थी। धीरे धीरे लंच ब्रेक, मीटिंग, ऑफिस चैट, छोटी छोटी बातें, सब कुछ बढ़ने लगा। राजीव भी घर के तनाव से बचने के लिए रिया की बातों में सुकून ढूंढने लगा था। ये गलती थी, लेकिन उसे उस वक्त गलती नहीं लग रही थी। रिया भी राजीव को पसंद करने लगी थी। एक दिन उसने अचानक कहा, राजीव तुम्हारी आंखों में बहुत दर्द है, कभी चाहो तो मुझसे बात कर सकते हो। राजीव को यह वाक्य दिल में उतर गया। रात भर राजीव मोबाइल पर मुस्कुराता, टाइप करता, कभी आंखें चमकती, कभी मुरझा जाती। सपना ने धीरे से पूछा, किससे बात कर रहे हो? राजीव ने फ़ोन छुपाते हुए कहा, ऑफिस की मीटिंग है, क्लाइंट परेशान कर रहा है। सपना ने पहली बार राजीव की आंखों में झूठ देखा था। उस रात सपना रोई थी। ससुर रघुनाथ जी सब समझ रहे थे। कभी उन्होंने सपना से कहा, बेटा पुरुष कभी कभी गुस्से, दबाव, अकेलेपन में गलत रास्ते पर चले जाते हैं, पर अगर पत्नी साथ दे तो वह लौट भी आते हैं। सपना बोली, लेकिन पापा अगर वह रास्ता किसी और की तरफ जा रहा हो तो? रघुनाथ जी चुप हो गए। उधर कुसुम देवी और तानी मारने लगी। राजीव दिन भर फोन में लगा रहता, घर में क्या रखा है उसके लिए। सपना टूटती जा रही थी। एक शाम राजीव नहा रहा था और फ़ोन मेज पर था। मैसेज की टन टन हुई। सपना ने फ़ोन उठाया, बस यह देखने के लिए कि कहीं ऑफिस की कोई ज़रूरी चीज़ तो न है। लेकिन स्क्रीन पर था, मिसिंग यू राजीव, क्या कल मिलेंगे? रिया। सपना की सांस रुक गई। उसने पूरा चैट पढ़ा, हंसी, तारीफें, दिल वाले इमोजी, लंच प्लान और तुम मेरे कितने अच्छे दोस्त हो। आंसू की धुन में सपना बैठ गई। राजीव बाहर आया तो उसने फ़ोन छुपा लिया, लेकिन सपना ने हाथ पकड़कर पूछा, राजीव क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? राजीव चौंक गया, पागल हो गई हो क्या? तो फिर ये रिया कौन है? राजीव के पास जवाब नहीं था। राजीव ने कहा, सपना तुम गलत समझ रही हो। सपना चिल्लाई, गलत? कौन सी बात गलत है? 2 महीने से तुम मुझसे दूर हो। तुम्हारी मुस्कान किसी और के लिए है, तुम्हारी बातें किसी और के लिए। शोर सुनकर सास ससुर भी आ गए। कुसुम देवी बोली, बहू इस घर में तूने ही तो कमी छोड़ी है, इसलिए बेटा बाहर। सपना ने पहली बार सास की बात काट दी। माँ
आपकी नज़र में गलती हमेशा बहू की ही होती है। घर का माहौल इतना गहरा टूट गया है कि सबके चेहरे उदास हो गए हैं। रोते रोते राजीव ने कहा, मुझे थोड़ी शांति चाहिए। उन्होंने बैग उठाया और घर से निकल गया। सपना रोती रही, ससुर भी रो पड़े। कुसुम देवी शांत हो गई। उन्हें अपनी गलती समझ में आ गई थी। अगले दिन रिया ने राजीव को मिलने बुलाया। राजीव पहुंचा तो रिया की आंखें भीगी हुई थी। वह बोली, राजीव तुम नाराज़ होगे, लेकिन मुझे तुमसे एक बात कहनी है। क्या? मैं तुमसे प्यार नहीं करती। राजीव सन्न हो गया। रिया बोली, मैं तुम्हारी ओर इसलिए खींची क्योंकि तुम जिम्मेदार हो, सभ्य हो, दूसरों जैसे नहीं। लेकिन मैंने कल रात तुम और सपना की चैट पढ़ी। तुम्हारी पत्नी रो रही थी। मैंने उसके दर्द में अपना चेहरा देखा। मैं वो औरत नहीं बनना चाहती जो किसी का घर तोड़ दे। राजीव की आंखें नम हो गई। रिया बोली, जाओ राजीव, तुम्हारे घर में तुम्हें कोई और बहुत प्यार करता है, उसका दिल मत तोड़ो। राजीव को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ था। 2 दिन के बाद राजीव घर लौटा। सपना ने उसे देखा तो आंखें भीग गई, पर उसने कुछ नहीं कहा। ससुर ने कहा, बेटा घर तब घर होता है जब आदमी लौट आए। सास ने धीरे से कहा, बहू को दुख मत देना बेटा, गलती मेरी भी थी, पर सपना अभी भी टूटी हुई थी। रात को राजीव सपना के पास आया। मुझसे गलती हो गई सपना, बहुत बड़ी गलती। मैं तुझे खोने से डर गया हूँ। सपना बोली, राजीव प्यार में चोट सबसे गहरी होती है। तुमने मुझे वह चोट दी है जिससे उभरने में समय लगेगा। राजीव रो पड़ा, मुझे माफ़ कर दो। सपना बोली, माफ़ करना आसान है, भूलना मुश्किल, लेकिन मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं हमारे रिश्ते को टूटने नहीं दूंगी। दोनों रोकर एक दूसरे के गले लग जाते हैं। रिया ने जॉब छोड़ दी और शहर ही बदल दिया। उसने कभी राजीव से संपर्क नहीं किया। राजीव सपना का हाथ पकड़कर हर दिन उसे यकीन दिलाने लगा, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। सास भी बदल गई। उन्होंने सपना से माफ़ी मांगी, बहू तू मेरे लिए बेटी जैसी है। सपना ने उन्हें गले लगा लिया। ससुर ने पूरे परिवार को जोड़ा रखा। धीरे धीरे यह घर फिर घर बन गया। 6 महीने के बाद सपना ने टेस्ट कराया। रिपोर्ट देखकर उसके हाथ काँप रहे थे। वह रोते हुए राजीव के पास गई। राजीव, हम माँ बाप बनने वाले हैं। राजीव खुशी से फूट पड़ा। उसने सपना को उठाकर घुमा दिया। पूरे घर में रोशनी फैल गई। सास ससुर भी रो पड़े थे खुशी से। राजीव बोला, सपना अगर तूने मुझे माफ़ नहीं किया होता, मैं यह खुशी कभी नहीं देख पाता। सपना मुस्कुराई, रिश्ते गलती से नहीं टूटते, अगर उनमें प्यार बचा हो। सास बोली, बहू तूने पूरे घर का भाग्य बदल दिया। ससुर बोले, रिश्तों की सबसे बड़ी जीत माफ़ करना और संभालना है। उस दिन घर में हंसी, खुशियाँ, प्यार सब लौट आया। एक टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ गया था। और कहानी यहीं पूरी नहीं होती है, बल्कि यही एक नया जीवन शुरू होता है। दोस्तों, अगर जेल से छूटे अपराधी को दूसरा मौका मिल सकता है, तो अपने ही इंसानों को क्यों नहीं। गलती हर किसी से होती है, पर रिश्ते वही बचते हैं जिन्हें बचाने की दोनों तरफ से कोशिश की जाए। आज की कहानी इसी कोशिश का नाम है, टूटे रिश्तों को जोड़ने की कोशिश। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ।